महादेव ने 3 साल तक अपने डमरू को क्यों रखा खुद से दूर? दोस्तों, वैसे तो शिवाजी को शहर का देवता कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं शिवा शंभू ही संगीत के भी जन्मदाता। पर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि शिवाजी ने अपना डमरू 3 साल तक नहीं बजाया। अब सोने वाली बात है कि संगीत की उत्पत्ति करने वाले महादेव को अपने डमरू से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई, उन्होंने उसे बजाना ही छोड़ दिया। और उनके डमरू एन बजाने से कौन सी मुसीबत ए गई थी? दरअसल एक बार भगवान इंद्र पृथ्वी वीडियो से इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने गुस्से में आकर यह तय किया कि अब वह धरती पर 12 साल तक बारिश नहीं करेगा। सभी ने उनसे बार बार पूछा, इंद्रदेव क्या सचमुच आप 12 साल तक धरती पर बारिश नहीं करेंगे? इंद्र ने कहा, लेकिन अगर महादेव ने अपन डमरू बजा दिया तब जरूर वर्षा हो सकती है। समय बीता गया और धरती पर पानी के लिए हाहाकार मचने लगा। सभी लोग पानी के लिए इधर उधर भागने लगे। पानी के लिए लोगों को तरसता देखकर सभी देवी देवता इंद्र के पास उन्हें मनाने पहुँचे। सभी ने उनसे कहा, इंद्रदेव जल के बिना जीवन संभव नहीं है, धरती पर लोग बहुत परेशान हैं, वे सभी जल की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। किसी देवता का इस तरह इतना कठोर होना शोभा नहीं देता। आप अपना क्रोध छोड़ के लोगों को इस संकट से बाहर निकाला। लेने सबके इतना खाने के बाद भी इंद्रदेव नहीं मान और अपनी बात पर अड़ रहे। इसके बाद सभी देवता महादेव की शरण में पहुँचे। उन्होंने शिवाजी को सारी बात बताई और उनसे कहा, प्रभु अगर आप अपना डमरू बजा दें जो इंद्रदेव भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तब तो धरती पर बारिश जरूर होगी। लेकिन देवता इस बात से अनजान थे कि इंद्र ने पहले से ही महादेव को अपनी तरफ कर रखा था। उन्होंने भगवान शिवा से यह पहले का दिया था कि प्रभु आप अपना डमरू 12 साल तक एन बजे। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिवा ने उनसे कहा, देवतागण इंद्र ने पहले से ही मुझे सहयोग मांग रखा, ऐसे में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। उधर दूसरी ओर धरती पर सभी मनुष्य जानवर अपने के लिए परेशान थे। धीरे धीरे समय बिताता गया और ऐसे ही 3 साल हो गए, लेकिन इंद्रन पानी नहीं बरसाया। धरती पर सभी की परेशानियां बढ़नी जा रही थी। माता पार्वती को भी इस बात की चिंता सताने लगी। तभी एक दिन भगवान शिवा और माता पार्वती धरती पर भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने देखा सभी जगह सन्नाटा पसारा हुआ, अपने कामकाज छोड़कर वर्षा के इंतजार में बैठे हैं। तभी उनकी नजर एक किसान पर पड़ी। वो किसान हाल और बैल लिए अपना खेत जोत रहा था। यह देखकर माँ पार्वती और बाबा शिवा दोनों हैरान हो गए। दोनों ने अपना भेष बदला और उसके किसान के पास पहुँच गए हैं। तो आप अपना खेत क्यों जोत रहे हैं? तब किसान ने कहा, मैं एक किसान हूँ और खेत जोतना है। अगर मैं पानी के सहारे बैठकर अपना कम करना छोड़ दूंगा तो हो सकता है कि मैं अपना कम करना भूल कैसे जोत जाते हैं, हाल कैसे चलते हैं, यह सब मैं भूल जाऊंगा। मेरा कम मुझे याद बना रहे, इसलिए मैं इसका अभ्यास रोज करता राहत हूँ। किसान की यह बातें सुनकर दोनों डांग रह गए और वहाँ से वापस ए गए। तभी माँ पार्वती को एक तरकीब और उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी आप भी तो 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाएंगे, ऐसे में अगर आप डमरू बजाना ही भूल गए तो पार्वती माता की यह बातें सुनते ही शिवा शंभू ने सोचा डमरू बजाकर देख लेना चाहिए और तभी उन्होंने डमरू बजाना शुरू कर दिया। डमरू बजाते ही सारी धरती पर जहर जहर करके बहुत तेज बारिश होने लगी। सभी ने भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद कहा। पृथ्वी पर खुशियां छा गई और एक बार फिर से सभी धरतीवासी हंसने मुस्कुराने लगे। महादेव की पुत्री देवी मानसा को क्यों त्यागना पड़ा? कैलाश। दोस्तों, नागों की देवी कहीं जान वाली देवी मानसा को महादेव और देवी पार्वती की बेटी के रूप में पूजा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में बड़े से बड़े त्याग किया, लेकिन इसके बाद भी शिवाजी ने अपनी पुत्री को कैलाश त्यागने के लिए आदेश दे दिया। आखिर क्यों? दरअसल यह उसे समय की बात है जब ऋषि के श्राप के चलते कुरुवंश के राजा परीक्षित को तक्षक नागिनी दास लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद राजा परीक्षित के पुत्र राजकुमार जन्मेजय ने कुरुवंश की बागडोर संभाली। कुछ समय बाद जन्मेजय को यह पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक नाग के डसने से हुई थी, वह कोई साधारण मृत्यु नहीं। यह जानकर उन्हें अधिक पीड़ा हुई
और इस समय जन्मेजय ने यह प्रण किया कि मैं पूरी सर्प जाति को नष्ट कर दूंगा। उन्होंने सांपों का विनाश करने के लिए एक विशाल संपदा यज्ञ किया, जिसमें कई विषयों के मंत्र से बैंड कर दिया, जिसमें एक एक कर सर्प आकर हवन कुंड में गिरकर भस्म होने लगे। इस तरह सांप जाति का विनाश होने लगा। शिवाजी की कन्या होने के कारण वह आत्मा में निवास करने वाली सिद्ध योगिनी मानसा देवी ने 3 युगों तक परम ब्रह्मा भगवान कृष्णा की कठिन तपस्या की। वह अपने शरीर को जिन बना डाला। श्री कृष्णा ने इसके वस्त्र भी शरीर को जिन देखकर प्रभु ने मानसा देवी को नया नाम जगतकारु दे दिया। वर्टिकल बार जो आगे चलकर आज तक माता नागेश्वरी कहलाए। इधर राजा जन्मेजा द्वारा किया जा रहे यज्ञ के डर से शेषनाग, वासुकी नाग आदि नाग परम पिता ब्रह्मा के पास गए और बोले, यदि यह यज्ञ बैंड नहीं हुआ तो संपूर्ण सर्प जाति का विनाश हो जाएगा। तुम अपनी बहन जगत का उन्हें सौंप दो, वहीं जरत्कारों के गर्भ से जी पुत्र की उत्पत्ति होगी, वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। ऋषि जरत्गारु पूर्वक वन में तपस्या करने के लिए उचित जगह के लिए विचारण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके पिता लोग एक गद्दे में एक वृक्ष के सहारे उल्टे लटक रहे हैं तथा उसे दाल को एक चूहा काट रहा है। पितरों को गद्दे में उल्टा मटका देखकर मुनिवर को बहुत कष्ट हुआ। वह अपने पितरों के पास गए और बोले, ही पूजनीय, मैंने इतना तप किया, ब्रह्मचर्य का पालनपुर किया, फिर आप सबकी यह हालात क्यों हो रही है? मुझे बताएं, इसका कारण क्या है? तब उनके पितरों ने उत्तर देते हुए कहा है, वत्स, तपस्या करने से कुछ नहीं होने के चलते हम स्वर्ग से निकालकर पाताल में डाल दिए गए हैं। तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो, तभी हमारा उद्धार होगा। इतना कहकर उनके पितरों ने मौन धारण करू बोले हैं, पूजनीय पूर्वजों, यदि मेरे नाम वाली अधीनता स्वीकार करें तो ही मैं विवाह करूंगा। उसके बाद ऋषि वहां से तीर्थ का भ्रमण करने के लिए निकाल पड़े। रास्ते में वासुकी नाग से उनकी भेंट मिली। उसने ऋषि से अपनी बहन जरत्कारों को स्वीकार करने का निवेदन किया। वासुकी जी की प्रार्थना सुनकर मुनिवर ने कहा है, महाभारत, तुम्हारी बहन मेरे नाम वाली है। आंखों में तुम्हारी बहन को पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ, लेकिन वह मेरी अभिलाषा के विरुद्ध कोई काम करेगी तो उसे पर मैं इसे त्याग दूंगा। महिला के साथ वन में सुखमय जीवन बिताने लगे। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। सूर्य देव को अष्टकल की तरफ प्रस्थान करते देखकर माँ में विचार करने लगी कि शाम का समय खत्म होने लगा है और स्वामी अभी तक सो रहे हैं। यदि इन्हें जगती नहीं हूँ तो धर्मलोक होगा, वीपीएपी की भाग बनूंगी। वही जगती हूँ तो वचन के अनुसार उनकी आजा के खिलाफ कम होगा और मुझे त्याग देंगे। इस तरह सोच विचार करते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि स्वामी भले ही मुझे त्याग दे, लेकिन मैं उनका धर्म लोक नहीं होने दूंगी। तभी वह विनम्र भाव से बोली, स्वामी, सूर्यदेव स्टार जल की तरफ जा रहे हैं और संध्या वंदन का समय हो गया है। लेकिन ऋषिराज ने क्रोध में कहा, मेरी निद्रा में विभिन्न डालने वाली स्त्री में तुझे इसी पाल त्यागता हूँ। तब मानसा देवी खाने लगी, मेरे भाई ने जी कम को पूर्ण करने के लिए मुझे आपकी सेवा में सौंप था, अब वह कम कैसे पूरा होगा? तब ऋषि ने शांत आवाज में कहा है, प्रिया, यह कार्य पूर्ण हो चुका है, मैं कभी झूठ वचन नहीं करता। जिसके बाद देवी मानसा अपने भाई के घर आई तथा ऋषि के द्वारा कहे वचनों को बताया, जिससे उसके भाई को विश्वास हो गया से एक दिव्या कुमार का जन्म हुआ है। उसके कुछ समय बाद मानसा देवी के गर्भ बड़ा होने के बाद उसे बालक ने च्यवन ऋषि से वेदों का ज्ञान सिखा, जो आगे चलकर आज तक नाम से प्रसिद्ध हुआ। आस्तिक ने शार्प कल की रक्षा के लिए राजा जन्मेजा द्वारा किया जा रहे सर्पदा यज्ञ को रुकवाया। इसी बालक ने ऋषि जगतकारों के पितरों को नरक से मुक्ति दिलाई। इसी बालक को जन्म देने वाली ऋषि जरत्कारों की पत्नी वी वासुकी नाग की बहन ने सबकी मंशा पूरी की तथा मानसा देवी के नाम से दुनिया में पूजनीय हुई। इसी कारण के चलते शिवाजी ने देवी मानसा को कैलाश त्यागना पड़ा था। वही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मानसा माता हंस के आसन पर विराजमान रहती हैं। उनके मुकुट और शरीर पर सर्प निवास करते हैं। देवी के एक हाथ में विश्व तथा एक हाथ में अमृत भारत राहत है। इतना ही नहीं, साथ नाग उनके रक्षण में हमेशा उपस्थित रहते हैं। माया की गौड़ में उनका पुत्र भी विराजमान राहत है। कहा जाता है कि देवी मानसा की पूजा अर्चना करने से सांपों का डर नहीं रह जाता है।